स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री का एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ठीक है, तो फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इतिहास के प्रमुख स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता एवं महाजनपद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सर सवाल पूछे थे अस्मक। तो अस्मक क्या होता है? जो अस्मक होता है वो पोटली होता है, पोटली। ठीक है, मल्ल का हो गया कुशीनगर। ठीक है, आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले महाजनपद काल की कब से कब तक था? तो 600 से 400 बीसी में। 600 से 400 बीसी महाजनपद काल था। गौतम बात करते हैं कि वो बौद्ध धर्म का था महात्मा बुद्ध जिनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ठीक है ना, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा इसको वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक बौद्ध धर्म के कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, जिनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 बीसी में हुआ। ठीक है ना, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुधोधन और था, जो कि शाक्य वंश के थे। सुद्धोधन ठीक है ना, सुद्धोधन सिद्धार्थ और सुद्धोधन। ठीक है ना, शाक्य वंश। स आ गया होगा। माता का नाम महामाया थी। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। और पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। निधन इनका 483 बीसी में हो गया। 483 ठीक है, 483 बीसी में कुशीनारा यूपी में हो गया। ठीक है, इसको महापरिनिर्माण या कहते हैं या मोक्ष कहते हैं। आगे बात करते हैं घर त्यागने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है ना, घर त्यागने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, तो घर त्यागने की क्रिया को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना, घर त्यागने की क्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है ना, और बात करते हैं कि कपिल वस्तु। ठीक है, कपिल वस्तु घर त्यागने की क्रिया कपिल वस्तु। ठीक है, और कपिल वस्तु घर त्याग के कपिल वस्तु चले गए थे। कहाँ चले गए थे? कपिल वस्तु। ठीक है, बाद ज्ञान प्राप्ति को कहाँ को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। बोध गया बिहार में हुआ। निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या? पीपल का पेड़ है। ठीक है ना, दिन था वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा था। जन्म ज्ञान और मोक्ष तीनों वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को दिन ही पड़ा हुआ। ठीक है ना, पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। पहले गुरु जी का नाम क्या था? इनके पहले गुरु जी का नाम था अलार कलाम नाम था। ठीक है, आगे बात करते हैं अलार कलाम। ठीक है ना, अलार कलाम था। और उनके अनुयायी का नाम क्या था? अनुयायी शासक कौन था? बिम्बिसार था, उदायन था और प्रसेनजीत था। कौन था? बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार था, उदायन था। बिम्बिसार, उदायन और प्रसेनजीत। बिम्बिसार, उदायन और प्रसेनजीत। ठीक है, बिम्बिसार, उदायन और क्या? प्रसेनजीत था। ठीक है ना, और क्या धम का मतलब होता है नैतिकता। धम का मतलब क्या होता है? नैतिकता। तो 3 रत्न था। क्या नाम था? 3 रत्न बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का 3 रत्न का नाम क्या है? बुद्ध धम्म और क्या होता है? संघ। बुद्ध ठीक है, बुद्ध धम्म और क्या? संघ। 3 हो गया। 4 आर्य सत्य है। दुख का कुछ न कुछ कारण है। दुख का निराकरण है। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी है। और अष्टांगिक मार्ग भी इसी में आता है। अष्टांगिक मार्ग चौथा हो गया। अष्टांगिक मार्ग दुख का निराकरण है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, उसके लिए अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कमल का फूल और सांड है। ठीक है ना, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जन्म का प्रतीक चिन्ह हो गया कमल और सांड हो गया। कमल और सांड।
ठीक है। निधन का पद चिन्ह हो गया, घर त्यागने का घोड़ा हो गया, घर त्यागेगा तो आदमी बैठ के जाएगा घोड़े पर ना, तो घोड़ा हो गया। गर्भ, गर्भ का हाथी हो गया, गर्भ का हाथी, गर्भ का क्या हो गया, गर्भ का हाथी। और क्या बोलते हैं कि पहिया, पहिया व्हील, पहिला पहिला पहिया, पहिया व्हील जो है पहला उपदेश हो गया, ठीक है। तो पहिया, पहिया हो गया पहला उपदेश, ठीक है। और निधन, निधन का हो गया स्तूप, निधन का क्या हो गया, स्तूप हो गया, ठीक है। धम का मतलब क्या है, धम का मतलब नैतिकता हो गया। आगे बात करते हैं त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है ना। विनय पिटक को लिखने वाला कौन था, विनय, विनय उपाली, विनय का उपाली हो गया, विनय का उपाली, ठीक है। सुत पिटक, सुत पिटक का हो गया आनंद, ठीक है ना। जो सत्य बोलेगा वो आनंदित रहेगा तो सत्य पिटक हो गया, ठीक है ना। और विनय पिटक, विनय, विनय के पास भी उपाली है, ठीक है ना। विनय पिटक का अभिधम पिटक, अभिधम पिटक का हो गया मोगली, मोगली पुत्तिस, ठीक है। मोगली पुत्तिस हो गया। बात करते हैं कि आदि शुद्ध पिटक को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म कहा जाता है, ठीक है ना। शुद्ध पिटक को, शुद्ध पिटक जो आनंद लिखा था उसको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्ध धर्म कहा जाता है, ठीक है। पांच निकाय है इसमें, कौन सा है इसमें, 5 निकाय की चर्चा है, ठीक है। 5 निकाय के इसमें खुद्दक निकाय में जातक कथाएं हैं, ठीक है ना। खुद्दक, खुद्दक 5 निकाय है, टोटल कितना निकाय हो गया, 5 निकाय। उसमें एक खुद्दक निकाय है जिसमें जातक कथाएं हैं, महात्मा बुद्ध की पुनर्जीवन की कहानी है। तो देखिए 5 कौन कौन हो जाएगा, देखिए एक होगा दीर्घ, दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, निकाय संयुक्ता निकाय और मझीमा निकाय, मजिरमा निकाय, ठीक है। तो एक हो गया दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय क्या बोलते हैं कि खुद्दक, खुद्दक निकाय, अंगुत्तर निकाय, समयुत्ता निकाय, ठीक है ना। समयुत्ता और माझीमा निकाय, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि यहाँ से तो पक्का सवाल आता है, यहाँ से पक्का सवाल आता है। तो देख लेते हैं कि 4 बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है ना। 4 बौद्ध समिति संगीति हुई थी, कब कब हुई थी, तो 482 में, 383 BC में, 255 में, एक पहली शताब्दी में, ठीक है ना। 483 ईस्वी में पहला हुआ था, 483 ईस्वी में पहला हुआ था, ठीक है। कहते उसके अब 100 साल बाद क्या बोलते हैं कि 382 BC में, 382 BC में, फिर 255, ठीक है। 255 BC, फिर हो गया क्या बोलते हैं पहली शताब्दी। तो पहले के समय का स्थान कौन था, पहला था राजगिरी, राजगिरी, उसका वैशाली, राजगिरी, राजगिरी के बगल में ही वैशाली है, उसका पाटलिपुत्रा हो गया। राजगिरी, राजगिरी माने राजगिरी हो गया, ठीक है। वैशाली और पाटलिपुत्रा, और लास्ट वाला का कुंडलवन कश्मीर में हुआ, ठीक है। और बात करते हैं कि उस समय राजा कौन थे, तो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, उसका कनिष्क हो गया कुषाण वंश का, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अध्यक्ष कौन थे, पहला में महाकश्यप थे, महाकश्यप, अगला बार एक बार हिंदू थे, एक बार मुस्लिम, तो सवा करीम हो गए, ठीक है। तो महाकश्यप, सवा करीम, उसका मोगली पुत्तिस हो गया, ठीक है। मोगली पुत्तिस जिन्होंने अभिधम पिटक लिखा था वो अभिधम। और क्या बोलते हैं कि वसुमित्र अध्यक्ष थे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि वसुमित्र क्या हो गया, वसुमित्र अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन बना, उपाध्यक्ष अश्वघोष, अश्वघोष और वसुमित्र। वसुमित्र क्या हो गया अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष हो गया। बात करते हैं आगे और चौथी बौद्ध संगीति में ही क्या होता है कि पूरे बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, महायान, हीनयान, ठीक है ना, 2 भागों में बट गया था। आगे बात करते हैं प्रमुख मठ का बात करें तो हेमिस मठ कहाँ है, लद्दाख में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक से मठ कहाँ है, लद्दाख में। ठीक से में ठोकर लग जाता है ना लद्दाख में, क्या बहुत ईजी पड़ता है। ये टाबो हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में, टाबो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। टाबो मठ हो गया हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसका
माइड्रोलिंग, माइड्रोलिंग हो गया उत्तराखंड में, उत्तराखंड का देख लेते हैं एक बार कि हेमिस जानते ही हैं, लद्दाख, तवांग अरुणाचल प्रदेश, ठीक से माने था लद्दाख, टांग टाबो टाबो हिमाचल प्रदेश, नामग्याल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो नामग्याल, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश है। और माइड्रोलिंग उत्तराखंड में। अब बात करते हैं स्तूप के बारे में। तो देखिए एक स्तूप होता है गोलाकार, अर्धचंद्राकार स्तूप होता है, अर्ध गोलाकार स्तूप होता है, उसके ऊपर क्या होता है एक आयताकार एक ये होता है, जगह होता है जिसको सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, ठीक है ना। उसको आयताकार हर्मिका उसको बोला जाता है। उसके बाद कहता है कि किसी भी स्तूप के चारों तरफ चलने के लिए होता है, जिसको बोला जाता है प्रदक्षिणा पथ, चारों ओर घूमने के लिए। आगे बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है ना। जैन धर्म के बारे में तो देखिए वैसे जैन धर्म वाले जिसको मोक्ष या मुक्त प्राप्ति हो गया, ठीक है, उसको तीर्थंकर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा, जो मोक्ष प्राप्त के लिए तीर्थंकर। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें से पहला है ऋषभ देव जैन धर्म में, ठीक है ना, जिसको आदिनाथ भी बोला जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ या बैल है। फिर सेकेंड आता है अजीत नाथ जी, अजीत, ठीक है ना। ऋषभ देव के बाद कौन आते हैं, अजीत नाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। फिर 22वां आता है अरिष्टनेमी शंख, अरिष्टनेमी शंख हो गया। उसके बाद 23वां है पार्श्वनाथ सर्प है। और का 24वां हो गया महावीर स्वामी सिंह है। देखिए पहला ऋषभ देव हो गया, जिनका नाम दूसरा नाम आदित्य नाथ हो गया, आदित्यनाथ। उसके बाद प्रतीक चिन्ह उनका साढ़ और बैल है, साढ़ और बैल। और सेकेंड है अजीतनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह कौन है, अजीतनाथ जी का हाथी हो गया। अरिष्टनेमी का शंख हो गया, जो कि 22वें है। 23वें पार्श्वनाथ हो गया, पार्श्वनाथ हो गया सर्प। उसका महावीर स्वामी हो गया सिंह। महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह सिंह था। आगे बात करते हैं ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेल गोला कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। पार्श्वनाथ को सर्वाधिक समर्पित पार्श्वनाथ पहाड़ी जिसे असमवेद शिखर कहते हैं, वो झारखंड में स्थित है ऋषभ देव, ठीक है। बात करते हैं कि ऋषभ देव एंड अरिष्ट देव, ऋषभ देव और अरिष्ट देव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो देखिए 22वां है ना, अरिष्ट देव 22वां है ना। अरिष्ट देव की ऋषभ देव की चर्चा क्या बोलते हैं कि ऋग्वेद में भी है, ठीक है। अब बात करते हैं महावृत का। महावृत होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये पार्श्वनाथ जी जिनका सर्प था ना, सर्प ही था ना भाई, पार्श्वनाथ जी का क्या था, सर्प ही था, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, वो 4 चीज दे के गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। चौथा हो गया ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। 5वां हो गया ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि अहिंसा, या चारों देने वाले कौन थे, पार्श्वनाथ। लेकिन अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, ठीक है ना। अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्रह्मचर्य को जोड़ने वाले कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है ना। 5वें में ब्रह्मचर्य जोड़ने वाले कौन थे, महावीर स्वामी। आगे बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। 500 कोई 99 बोलता है, कोई कहता है 540 बोलेगा, 599 और 540 है, ठीक है ना। पिता का नाम सिद्धार्थ है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे बचपन का नाम क्या होता है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का था सिद्धार्थ, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, पिता का नाम सिद्धार्थ हो गया, ठीक है ना। सिद्धार्थ जात्रिक वंश से, कौन से वंश के, जात्रिक, ठीक है ना, जात्रिक वंश थे। माता का नाम तिरसला थी, त्रिछवी वंश की थी। और मोक्ष प्राप्ति के लिए पावापुरी चले गए। बिहार में 72 साल रहे, 72 साल,
72 साल बिहार में, ठीक है ना। एक शिष्य जो कि दामाद हो गया जमाली, उपनाम निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन मुक्त, जिन माने अपने इच्छाओं पर विजेता पाने वाला, अपनी इंद्रियों पर इच्छा काबू करने वाला। कैबुलीन का मतलब होता है कैबल्य प्राप्त कर लेना। अहर्त का मतलब होता है पूज्य, अहर्त का मतलब होता है पूज्य। और महावीर का मतलब होता है महान आत्मा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बात करते हैं, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, साल के वृक्ष के नीचे रिजु पालिका नदी, जाम्बिक गांव, वैशाख दशमी के दिन जाम्बिक गांव, जरम्बिक गांव, रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। आत्मा एंड परमात्मा एक है, ऐसा बोला जाता था। इसमें आत्मा और परमात्मा एक है, ठीक है ना। शरीर के आत्मा अलग अलग, ठीक है। आत्मा और परमात्मा एक है और शरीर के आत्मा अलग है, ठीक है ना। आत्मा विश्वास पे विश्वास होता है। तो क्या होता है कि स्यायवाद, अनेकांतवाद, सयायवाद, अनेकांतवाद, सप्तभंगी ज्ञान, अनेकांतवाद से सयायवाद सिद्धांत, ठीक है ना। आगे बात है साहित्य आगम, प्राकृत भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में? प्राकृत। प्रथम जैन भिक्षुक चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुनी माने कि महिला भिक्षुनी कौन थी? चंपा थी। आगे बात करते हैं, नोट, महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगीर में पहला उपदेश अर्धमगही भाषा में दिया गया। आगे बात करते हैं, अर्धमगही भाषा में दिया गया। आगे बात करते हैं कि मगध था ना, तो मगध में क्या हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस समय अकाल पड़ गया। तो ठीक है, ठीक है, उसका क्या हुआ कि स्थूलभद्र, एक चीज़ हमको पता होना चाहिए कि जो दो भाग में बटा था, फोर्थ जैन स्थूलभद्र का नेतृत्व में श्वेतांबर था। श्वेतांबर और दिगंबर। तो देखिए, जो श्वेत कपड़ा पहनते थे श्वेतांबर हो गया, जो नहीं कुछ पहनते थे वो दिगंबर हो गए। तो क्या हुआ, जब अकाल पड़ गया मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो क्या हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ना क्या हुआ कि यहाँ पे भद्रबाहु के साथ चले आए, ठीक है। भद्रबाहु के साथ दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करना होता था ना उसमें, ठीक है ना, तो उसमें चले आए भद्रबाहु के साथ, श्रवण बेल गोला, ठीक है ना। और क्या होता है कि अपना संलग्ना विधि से अपना प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो कल्पसूत्र रचना में भद्रबाहु नहीं, कल्पा देता है। कल्पसूत्र रचना में तीर्थंकर की जीवनी लिखा हुआ है। तीर्थंकर की जीवनी, दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करेगा, ठीक है ना। ये कविराज मार्ग उसके बाद कहते हैं अनुयायी शासक कौन कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, खारवेल था, चंदेल शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, चंदेल शासक, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट से, राष्ट्रकूट से, ठीक है ना। और ये अमोघ वर्ष का कविराज मार्ग पुस्तक का नाम है, कविराज मार्ग। अमोघ वर्ष का कविराज मार्ग। आगे बात करते हैं जैन संगीति, दो हुआ है जैन संगीति, एक पाटलिपुत्र, एक वल्लभी गुजरात। एक वल्लभी गुजरात, एक हो गया पटना, ठीक है ना, पाटलिपुत्र। स्थूलभद्र क्या हुआ है कि जो कि स्थूलभद्र तो देखिए त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण या सम्यक दर्शन। उसका जैन संगीत एक पाटलिपुत्र, एक वल्लभी गुजरात में हुआ था, एक स्थूलभद्र, एक क्षमा श्रवण, ठीक है। वल्लभी में क्षमा श्रवण हो गया, वल्लभी में क्षमा श्रवण, और यहाँ पर स्थूलभद्र, ठीक है। आगे बात करते हैं कि दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन श्रवणबेलगोला में हुआ था संलेखना विधि के द्वारा। आगे बात करते हैं, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।